आईना देख अपना सा मुंह लेके रह गए। आईना देख अपना सा मुंह लेके रह गए। साहब को दिल न देने पे कितना गुरूर था। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। भारतीय जनता पार्टी में 56 इंच की छाती भले ही किसी नेता के पास मौजूद ना हो, लेकिन 56 इंच का कलेजा केवल केंद्रीय परिवहन मंत्री के पास है, जिनको मोदी सरकार का सबसे काबिल शख्स माना जाता है, जिनको हिंदू और मुस्लिम की राजनीति से कोई मतलब नहीं, उनको खुद पर मुस्लिम हितैषी का टैग लगने का कोई डर नहीं। लेकिन बीजेपी के तमाम नेताओं में अपनी सरकार को आंख दिखाने की हिम्मत अगर किसी नेता में है तो वो है नितिन गडकरी। गडकरी एक ऐसे नेता हैं जो हमेशा इशारों की भाषा में पीएम मोदी और उनकी सरकार को आईना दिखाते रहते हैं, लेकिन जिस सियासी पार्टी के आंख पर गुरूर का पट्टी बंधी हो उसे अंधा होने में ही बहुत फख्र महसूस होता है। अपनी सरकार की आंख में आंख मिलाकर खुले तौर पर सबक सिखाने में गडकरी का दूर दूर तक कोई सानी नहीं है। वैसे तो मोदी जी के कैबिनेट में नितिन गडकरी एकमात्र ऐसे मंत्री हैं जो बोलने के लिए किसी इजाज़त के मोहताज नहीं हैं, जो अपनी मर्जी से बोलने की ताकत रखते हैं, जो बोलने के लिए ना तो किसी से पूछते हैं और ना ही किसी की परवाह करते हैं। साफ तौर पर कहा जाए तो भारतीय जनता पार्टी में रहकर अगर अपनी ही सरकार पर सवाल उठाने की हिम्मत किसी नेता में है तो वो है नितिन गडकरी, जो दूसरों की हाँ में हाँ नहीं मिलाते, बल्कि जो बोलना होता है वो डंके की चोट पर बोलकर रख देते हैं। वो नतीजों की परवाह बिल्कुल नहीं करते। लेकिन गडकरी ने एक बार फिर अपने बयानों से पीएम मोदी और बीजेपी को बेइज्जत कर दिया है और इशारों ही इशारों में समझा दिया है कि वो किसी पहचान के मोहताज नहीं है। उनकी पहचान सिर्फ धर्म के आधार पर नहीं है, बल्कि उनकी पहचान एक काबिल इंसान के तौर पर है, जो अपने दम पर चुनाव लड़ते हैं, जिसके वादे झूठे नहीं होते, जिस पर फरेबी का टैग नहीं लगा, जो अच्छे दिन के झूठे सपने नहीं दिखाते बल्कि अपने काम के आधार पर वोट देते हैं। लेकिन गडकरी ने एक बार फिर से मोदी जी की जमकर फजीहत कर दी है। गडकरी ने समझा दिया है कि वो किसी पोस्टर के मोहताज नहीं है। गडकरी ने समझा दिया है कि वो किसी बैनर पर छपी तस्वीर के मोहताज नहीं है। नितिन गडकरी ने एक बार फिर से बीजेपी के नफरती बयानों और उनके भड़काऊ नेताओं को आईना दिखा दिया है और समझा दिया है सिर्फ हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिक बयानों से जनता का वोट नहीं मिलता, बल्कि अपने काम से जनता का वोट मिलता है और अपने काम के बल पर चुनाव लड़ना और बड़े अंतर से जीतने की कला उन्हें अच्छी तरह से मालूम है। लेकिन इंडिया टुडे आज तक के मंच पर गडकरी ने जो कहा वो अपने आप में बहुत ही खास है और बीजेपी को एक कड़ा संदेश भी है। गडकरी ने कहा कि मैं राजनेता हूं, मैं चुनाव लड़ता हूं, 3.5 लाख वोटों से जीता हूं, अगली बार 5 लाख वोटों से जीतूंगा। मैं किसी को चाय भी नहीं पिलाऊंगा, ना ही बैनर लगवाऊंगा। मुझे हिंदू मुस्लिम सबका वोट मिलेगा। गडकरी का यह बयान बहुत ही साधारण सा लगता है, लेकिन उनके बोले गए शब्द कहीं ना कहीं बीजेपी की सियासत पर एक जोरदार तमाचा है। गडकरी ने चाय का जिक्र क्यों किया? गडकरी हिंदू के साथ साथ मुसलमानों का वोट उन्हें मिलने की बात क्यों कही? उन्होंने बैनर का जिक्र क्यों किया? उन्होंने ये क्यों कहा कि उन्हें हिंदू मुस्लिम सबका वोट मिलेगा? नितिन गडकरी ने सिर्फ यहीं तक नहीं कहा, बल्कि उन्होंने ये भी कहा कि अभी हाल ही में मैं 5000 मुसलमानों के एक कार्यक्रम में था और मैंने उनसे कहा कि मैं आरएसएस वाला हूँ, वोट देने से पहले पछताना नहीं। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल है कि गडकरी ने चाय के जरिए किस पर तंज कसा है? गडकरी पोस्टर के जरिए किस पर निशाना साधा है? गडकरी ने अपने काम के बल पर वोट मांगने की बात कहकर किसकी तरफ इशारा किया है? लेकिन एक बात गौर करना चाहिए, नितिन गडकरी बीजेपी में सबसे काबिल मंत्री माने जाते हैं, लेकिन बीजेपी ने उन्हें संसदीय वोट से हटा दिया है। शायद उनके बयानों से बीजेपी को बहुत परेशानी होती है, लेकिन सवाल है कि भाजपा में ऐसा कौन सा नेता है जो इतने दावे के साथ कह सकता है कि मुझे हिंदू और मुसलमान दोनों का वोट मिलेगा, मैंने काम किया और उसी आधार पर जनता मुझे वोट देगी। यहाँ तो उल्टा ये हाल हो जाता है कि चुनाव के नज़दीक आते ही हिंदू और मुसलमानों के बीच की खाई और भी गहरी हो जाती है। हिंदू को मुसलमानों के नाम पर डराए जाने का सिलसिला शुरू हो जाता है। चुनाव के समय बीजेपी के नेता केवल हिंदू हिंदू करने लगते हैं और समझाने लगते हैं कि उन्हें मुसलमानों से बहुत नफरत है, लेकिन गडकरी कह रहे हैं कि उन्हें हिंदू और मुसलमान दोनों का वोट मिलता है। नितिन गडकरी वही शख्स है जिन्होंने अभी हाल ही में मनमोहन की तारीफ करते हुए कहा था कि मनमोहन की लिबरल इकोनॉमी के कारण देश को नई दिशा मिली। उनके लिए मनमोहन सिंह का देश कर्जदार है।
अब आप सोचिए, जिस पार्टी की सरकार अपनी हर नाकामी के पीछे हमेशा पिछली सरकार को दोषी ठहराती रहती है, उसी पार्टी का एक मंत्री पिछली सरकार की तारीफ कर रहा है। हमारे मोदी जी तो बकायदा मनमोहन सिंह को मौन मोहन सिंह कह चुके हैं। मनमोहन बोलते कम थे, लेकिन उनके काम की सराहना आज विरोधी पार्टी के मंत्री कर रहे हैं। आखिर इतनी इज्जत कैसे मिलती है जितनी इज्जत गडकरी ने मनमोहन को दे दी है। लेकिन गडकरी के बयानों पर अगर गौर किया जाए तो सितंबर 2019 में गडकरी ने नागपुर में कहा था कि मैं अपने किसी भी प्रोजेक्ट में सरकार से मदद नहीं लेता, क्योंकि जहां जहां सरकार हाथ लगाती है वहां वहां सत्यानाश हो जाता है। ठीक इसी तरह एक और बयान में गडकरी ने कहा था कि सपने दिखाने वाले नेता लोगों को अच्छे लगते हैं, पर दिखाए हुए सपने अगर पूरे नहीं किए तो जनता उनकी पिटाई भी करती है। इसलिए सपने वही दिखाओ जो पूरे हो सकें। गडकरी ने कहा कि मैं सपने दिखाने वालों में से नहीं हूं, मैं जो बोलता हूं वो 100% डंके की चोट पर पूरा करता हूं। इसी तरह गडकरी ने नागपुर में आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा था कि मुझे कई बार लगता है कि मैं सियासत छोड़ दूं। महात्मा गांधी के समय की राजनीति और आज की राजनीति में बहुत बदलाव हुआ है। बापू के समय में राजनीति देश और समाज के विकास के लिए होती थी, लेकिन अब राजनीति सिर्फ सत्ता के लिए होती है। गडकरी ने कहा कि हमें समझना होगा कि राजनीति का क्या मतलब है। क्या ये समाज देश के कल्याण के लिए है या सरकार में रहने के लिए है। एक तरह से वो अपनी ही पार्टी और सरकार को समझा रहे हैं कि सत्ता हासिल करना ही सियासत का मकसद नहीं होना चाहिए। इसी तरह गडकरी ने अपने एक बयान में कांग्रेस के मजबूत होने की बात कह दी, जबकि बीजेपी अक्सर कांग्रेस मुक्त भारत की बात करती है। गडकरी ने कहा था कि वो लोकतंत्र के लिए कांग्रेस का मजबूत रहना बहुत ज़रूरी है। गडकरी ने कहा कि उनकी ईमानदार इच्छा है कि पार्टी राष्ट्रीय स्तर पर मजबूत हो। कांग्रेस के कमज़ोर होने से उसकी जगह क्षेत्रीय पार्टियों ने ले ली है, जो कि सही नहीं है। इसी तरह उन्होंने अपने एक बयान में कहा कि लोकतंत्र की मर्यादा कैसे बरकरार रखी जाती है। ये बात जवाहरलाल नेहरू और अटल बिहारी वाजपेयी ने हमें सिखाई है, क्योंकि नेहरू और वाजपेयी दोनों ही हिंदुस्तान के आदर्श नेता हैं। यानी नितिन गडकरी ने मोदी को इंडिया का पापा बताने वाले दूत और अप्सराओं को भी समझा दिया कि दिन रात मोदी मोदी करने से कुछ नहीं होगा। आज मोदी है, कल कोई और होगा, क्योंकि गडकरी ने मोदी को भारतीय लोकतंत्र के आदर्श में गिनती ही नहीं की, बल्कि इसके उलट उन्होंने नेहरू और अटल को आदर्श नेता के तौर पर पेश किया। इसी तरह गडकरी ने 2021 में एक बयान दिया जिसे सुनकर सभी चौंक गए। राजस्थान विधानसभा में एक सेमिनार को संबोधित करते हुए गडकरी ने अपनी पार्टी भाजपा समेत सभी नेताओं पर तंज कस दिया। गडकरी ने कहा कि समस्या सबके साथ है, हर कोई दुखी है। एमएलए इसलिए दुखी है कि वो मंत्री नहीं बने, मंत्री बन गए तो इसलिए दुखी है कि अच्छा विभाग नहीं मिला, और जिन मंत्रियों को अच्छा विभाग मिल गया वो इसलिए दुखी हैं कि मुख्यमंत्री नहीं बन पाए। मुख्यमंत्री इसलिए दुखी है कि पता नहीं कब तक पद पर रहेंगे। आजकल फ्री रेवड़ी कल्चर की बात खूब उछाली जा रही है। पीएम मोदी भी फ्री रेवड़ी की बात कर चुके हैं, लेकिन नहीं भूलना चाहिए कि फ्री रेवड़ी का ख्वाब दिखाकर ही बीजेपी ने जनता से वोट लिया है। अच्छे दिन का सपना दिखाना क्या रेवड़ी नहीं था? 2 करोड़ सालाना रोजगार देने का वादा क्या रेवड़ी नहीं था? डीजल पेट्रोल और महंगाई की बात करके जनता से वोट लेने वाली बीजेपी आखिर किस मुंह से रेवड़ी या फ्री की बात करती है? कोरोना के दौर में मोदी जी ही गमछा फैलाकर जनता से पैसे लेते नजर आई। पीएम केयर के नाम पर जनता पाई पाई जोड़कर सरकार की झोली भर दी, लेकिन कोरोना का टीका देने की बात आई तो उसे मुफ्त का नाम देकर जबरदस्ती जनता से थैंक यू मोदी जी करवाने लगे। ये भी कितनी अजीब बात है कि नेताओं के चाय पानी नाश्ता और ठूस ठूस कर पेट में जाने वाला निवाला भी जनता के खून पसीने की बदौलत है, लेकिन नेता जनता के पैसे पर मौज काट रहे हैं और कहते हैं कि फ्री कल्चर नहीं होना चाहिए। गडकरी जैसे नेता को एक स्वस्थ लोकतंत्र में बने रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब नेता अपनी पार्टी और अपनी ही सरकार पर सवाल नहीं उठाएगा तो खुद की कमियां कैसे नजर आएंगी। बीजेपी तो अपने आप को दूध का धुला मानती है, लेकिन अपनी खामियों पर अगर खुद गौर नहीं किया जाएगा, लोकतंत्र में सवाल कौन करेगा? मीडिया संस्थान तो पहले ही सत्ता के आगे नतमस्तक है। जिनको सवाल करना चाहिए वो सत्ता की गोद में बैठे हैं। बहरहाल चलते चलते आखिर में मीर तकी मीर ने भी क्या खूब फरमाया है, गुल हो महताब हो आईना हो खुर्शिद हो मीर। गुल हो महताब हो आईना हो खुर्शिद हो मीर, अपना महबूब वही है जो अदा रखता हो।
फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। हमारे वीडियो लिंक को फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप पर अपने रिश्तेदार, यार दोस्तों को भी शेयर करें और बेबाक, निष्पक्ष, स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल टाइम्स मेल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और हाँ, बेल आइकन की घंटी वाली बटन भी ज़रूर से दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फ़ौरन ही मिल जाए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाज़त। जय हिंद। तो देख लिया आपने हमारे इस वीडियो को। हमें उम्मीद है कि आपने हमारे वीडियो को लाइक किया होगा और दूसरों को भी शेयर किया होगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।